तो दोस्तों इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक अंकल आंटी के बारे में बताया जाता है जो न्यू कनाडा में शिफ्ट हुए थे, तो उनको सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। अब लेडी को अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना था और वो डम्पलिंग्स बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, जिसको जो कि चाइनीज डिश है, इसको बाओ कहा जाता है और यही इस मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम भी है। तो अभी लेडी डम्पलिंग्स बना रही होती है, उसने डम्पलिंग बना रही थी और इसका हस्बैंड ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो ये थोड़ी सी एक बाव लेके चला जाता है। तो ये लेडी जब बाव खाने के लिए बैठती है तो वो कुछ सेंस करती है, कुछ अजीब सा, तो वो उसे थूक देती है। तो जब वो उसे थूकती है तो वो एक बच्चा बन जाता है जिसके हाथ, आँखें, कान, नाक आने लग जाते हैं। तो जब वो इसे देखती है तो उसको बहुत शौक हो जाता है, वो डरने लगती है। लेकिन जो बाव होता है वो हैप्पी होने लग जाता है और अपनी माँ को फेस पे खुद को रब करने लगता है। फिर उसके बाद फिर वो अपनी माँ के साथ हो जाता है। इनके पास कोई बच्चा नहीं था तो वो बाव को अपना बच्चा बना लेती है। तो उसके बाद उन्होंने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया था। बाव की माँ उसे खाना खिलाती और उसके अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी रहने लगे थे। बाव आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता और उसकी हाइट भी मेजर की जाती। इसकी माँ इसे अपने हाथों से खाना खिलाती और जब वो मार्केट जाती तो कभी भी बाव को अकेला नहीं छोड़ती थी। उसने बाव को हमेशा अपने सामने रखा, उसको बाव को लिए बहुत एंजॉय किया और उस दिन उनको वो बाव उनके बहुत क्लोज आ गया था। अब वो लेडी बाव के इतने क्लोज आ गई थी कि बाव भी बहुत खुश रहता था और लेडी भी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। वो आटे का बना था तो लेडी को उससे डर लगने लग गया था, वो कभी भी मेल्ट हो जाता था या उसकी शेप बिगड़ जाती थी, तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत लेडी को पड़ती थी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। और वो हमेशा से फिक्स करती भी थी, इसलिए वो बाव को योगा सिखाती थी ताकि वो अपनी शेप के अंदर है। और एक दिन जब बाव योगा कर रहा था तो कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, वो भी उनके साथ फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है बिना अपनी माँ से पूछे। और जिसका डर था वही हुआ, बाव की शेप बिगड़ जाती है। तो उसकी माँ जब उसको देखती है तो उसको डर जाती है और उसको भाग के घर ले आती है। बाव अपनी माँ से बहुत जिद करता है कि उन्हें भी उन बच्चों के साथ खेलना है, पर उसकी माँ उसे ये सब अलाउ नहीं करती क्योंकि उसकी माँ को उसकी चिंता थी। तो वो ट्रेन में दूसरी तरफ मुँह करके अपनी माँ से सैड होकर बैठ जाता है। फिर बाव की ये रूटीन हो गई थी, वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था और अपनी माँ से बिना पूछे, बिना अपनी माँ की नॉलेज में हुए घर से छुपकर भाग जाता था और उसकी माँ उसको घंटों तक ढूंढती रहती थी। अब वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो चुका था, बाव कुछ ज़्यादा ही केयरलेस हो गया था। वो बाहर दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम बिताता था क्योंकि उसको बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगी थी। एक दिन उसकी माँ ने बाव के लिए शानदार डिनर तैयार किया, इसको कोई भी देखे तो उसके तो मुँह में पानी आ जाए। और उसकी माँ ने बाव को बुलाया कि आओ मेरे साथ डिनर करो, मैंने इतनी मेहनत से, और बाव उनको बिना देखे ही चला जाता है, बिल्कुल केयरलेस होके चला जाता है दोस्तों के साथ पार्टी करने। अब उसकी माँ को बहुत ज़्यादा उसकी माँ हर्ट हो जाती है, उनका दिल टूट जाता है। तो वो फिर उसके बाद बाव का जो बाव के लिए खाना बनाया था वो खुद ही खा लेती है और एकदम दरवाजे में नॉक होता है। जब उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है तो रात के अंधेरे में बाव खड़ा होता है। बाव फिर एक प्राउड के साथ एक लड़की के साथ खड़ा होता है और वो लड़की ने एक डायमंड रिंग पहनी होती है जो बाव ने उसको पहनाई होती है। तो उसकी माँ समझ जाती है कि इसने बिना मेरी परमिशन के शादी कर ली है, वो भी एक लड़की के साथ। वो सोचने लगती है कि मैंने तो इसके साथ इतना ज़्यादा ख्याल रखा, इसने मेरे साथ क्या किया। तो बाव अपनी माँ को ये बताने आया था कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ दिखा रहा हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा हूँ। वो अपना बैग पैक करने आया था, तो वो अब अपनी वाइफ के साथ जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकने लगती है और दरवाजे को बंद कर देती है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, मैं तुम्हें इतनी मेहनत यादों से पाला। तो वो अपनी मदद को फिर भी छोड़ने लगता है और गुस्से में और उसकी मदद छोड़ने लगता है। फिर एकदम गुस्से में आकर वो बाव को खा लेती हैं एक डम्पलिंग समझ के। ये तो खा तो लेती हैं, लेकिन उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया। वो बाव उनका बेटा था। उसके बाद वो कभी भी अपने कमरे में रहती थी, रोती रहती थी। उनके हस्बैंड ने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भी कुछ नहीं बताया, वो बस अपने कमरे में रहती थी। फिर एक दिन उन्होंने जब उठी तो उन्हें बाव नज़र आया। वो सो रही थी तो उनको सही से नज़र नहीं आता, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा तो उनके सामने बाव जैसी शेडो थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो हमें पता चला कि उनका एक रियल सन भी है जो काफ़ी सालों पहले अपनी माँ को छोड़ के, माँ
अपने पेरेंट्स को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया था, जिसको देखकर उसकी माँ उसकी तरह नोट नहीं करती, देख लेती है। उसके पापा उसको अंदर धक्का देते हैं। उसके बाद उसका बेटा बैठा होता है, अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मुँह करके बैठी होती थी। जब बाव था वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन था, क्योंकि वो हमेशा से रहती थी कि वो उसका बेटा नहीं था। तो उनका बेटा उनकी फेवरेट डिश लेके आया था, जो कि एक बॉक्स में थी। वो वही फूड था जो उन्होंने बाव को ऑफ़र किया था खाने के लिए। तो उनका बेटा उनको ये देता है वो और कहता है ये आपके लिए, और वो ना जाने लगता है। लेकिन उसकी माँ उसको, क्योंकि उसको लगता था कि हमारी बहुत पुअर बॉन्डिंग है, लेकिन उसको कहानी सुनने के बाद उसकी माँ को हार्ट मेल्ट हो जाता है। अब वो दोनों इकट्ठे होकर इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद वो देर तो वो लोग मज़े से खाना खाते हैं। इसके बाद वो बॉय अपनी बीवी को अपनी माँ के पास लाता है। तो इनकी जो माँ होती है वो इनको डम्पलिंग बनाना सिखाती है कि डम्पलिंग कैसे बनाते हैं और खाना, और वो लोग मिलकर डम्पलिंग खाते हैं। वो उन लोग को और ज़्यादा डम्पलिंग बनाना सिखाती है। इनका हस्बैंड भी इनको देख के बहुत खुश हो जाता है और इनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो फिर बहुत खुशी से रहने लगते हैं।